दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले हमने खबर रजोपुरी पहाड़ी की दिखाई थी, जिसमें यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी वो हमने आपको दिखाई। उनकी गर्दन पर जो तलवार डेमोलिशन की लटकी हुई है उसके विषय में आपको बताया था। आज 3 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा अमला सरकारी आया हुआ है और एक सर्वे यहाँ से करके जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट देगा सरकार को कि इन लोगों का क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले 1968 से यहाँ पर लगातार बसे हुए हैं। कभी खदानें जब शुरू हुई थी यहाँ पर पत्थर की, उस समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो आइए आपकी बात कराते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों से, और जो अधिकारी आए हैं हम प्रयास करेंगे जो अधिकारी आए हैं उनसे भी बात की जाए और पता किया जाए कि ये क्या समस्या है और इसका निवारण वो लोग क्या चाहते हैं। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो। शक्ति और वोट देखो सबके हाथ हैं, ठंड में ये रोड पे तो एक साथ हैं। ना तोड़ो मकान पर याद करते सारे बैठी धरने पे माता बहने दिन रात हैं। फैला हुआ ज्यादा भ्रष्टाचार देखिए, मूक चुपचाप सरकार देखिए, रोड पे लेटे परिवार देखिए। आओ इनको गले से लगाएंगे चलो, टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है फिरोज खान आरिफ शेर ये गाएंगे चलो। देश ये चलाना संविधान से सुनो, गरीब को बचाना नुकसान से सुनो, धरनों में ये मौलाना पुजारी देखिए सारे लगे यहाँ दिल और जान से सुनो। सारे धर्मों का सम्मान यहाँ, गुरुवाणी आरती अजान यहाँ, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा और कब्रिस्तान बचाएंगे चलो। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है मेरा देश सारा एक है दिखाएंगे चलो। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है फिरोज खान आरिफ शेर ये गाएंगे चलो। शक्ति और वोट देखो सबके हाथ हैं, ठंड में ये रोड पे तो एक साथ हैं। ना तोड़ो मकान पर याद करते सारे बैठी रहने पे बहने माता दिन रात है। फैला हुआ ज्यादा भ्रष्टाचार देखिए, मूक चुपचाप सरकार देखिए, रोड पे लेटे परिवार देखिए। आओ इनको गले से लगाएंगे चलो, टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है फिरोज खान ऐसा शेर आज गाएंगे। और दूसरी तरफ से हमारे जनता की समस्याएं होती है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल होगा लोगों के लिए वो हम लोग सभी लोग मिलकर कोशिश करने का काम करें। ये गांव सर दशकों पुराना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेमोलेशन की समस्या, डेमोलेशन का डर यहाँ के लोगों के ऊपर बनी रहती है। तो एज ए डीएम क्या आश्वासन देंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, एज ए डीएम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो कानून होता है और आपको पता है कि प्रशासन में कानून का शासन होना चाहिए, और कानून के शासन में तो ये होता है कि अगर अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, नियम से क्या होता है कि सर परिस्थिति को देख के कानून में भी थोड़े बदलाव किए जाते हैं। नहीं, बदलाव किए जाते हैं, लेकिन तभी तो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि हम लोगों को कहीं भी ज़मीन जो है जिसका जहाँ पे पोजीशन है उसी पे हमें मकान बनाना चाहिए, सरकारी ज़मीन को एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, सब तो हमारे पास कानून होता है ना। तो एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो बहुत गरीब होते हैं, जो काफ़ी वंचित होते हैं और उनके भी आवास की भी समस्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि सरकार या प्रशासन जब भी कोई डिसीजन लेती है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखती है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एज ए सिटीजन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग नियम का पालन करें। नियम का पालन करने से क्या होता है, वो सबके हक में होता है, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। नियम का पालन करेंगे सभी लोग सुखी रहेंगे और प्रशासन भी, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। आपको बुलाया था नई दिल्ली, संतोष कुमार राय जी डीएम साहब थे, फॉरेस्ट डीसीएफ नवनीत कुमार जी थे, वीडियो साहब थे, राकेश शर्मा जी एसडीएम साहब थे,
विनय कुमार जी तहसीलदार जी थे, किस योगेश विषय कुमार पे जी। बात हुई विषय ये था सर, हम यहाँ पे 1968 से लगातार रहते आ रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट में कब जमीन चला गया, कब नहीं करा, कोई पता नहीं। और फॉरेस्ट का नोटिस आता है कि तुम यहाँ से खाली करो। और हमें 84 में यहाँ से ग्राम सभा ने हमें प्लॉट अलॉट किए गए हैं, खसरा नंबर अलॉट किए दिए गए हैं। तो हमने डीएम साहब को इसीलिए बुलाया था कि हमारी जो समस्या है उनको सोल्व करें। तो दोस्तों, हमने देखा कि डीएम ने जो है अभी इस क्षेत्र के लोगों की बैठक ली, इस क्षेत्र का विजिट भी किया और बहुत से तीखे सवाल भी जो है डीएम के द्वारा लोगों से पूछे गए ताकि सच को सामने लाया जा सके। लेकिन इस क्षेत्र का जो सच है वो लोगों ने डीएम को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया और जो उनका रुख है, अपना जो पक्ष है उसको समझाने के लिए लोगों ने उनको विजिट भी कराया इस क्षेत्र का। तो हम इस क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समझते हैं वो इस विजिट को, डीएम के विजिट को देखते हुए। मैं ओम प्रकाश हूँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश जी। मैं पिछले यहाँ 55-56 साल से रह रहा हूँ रजौगरी में। डीएम साहब ने आज हमें पूरा भरोसा दिलवाया जी, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार हमारे साथ सही मतलब उचित कार्रवाई होगी जी। हमें जो भी भरोसा हुआ कुछ? बिल्कुल पूरा भरोसा है जी आज। बिल्कुल धन्यवाद। आप आ जाओगे। जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार RWA प्रेसिडेंट। आपको आज जो हमारी मीटिंग हुई है डीएम साहब के साथ, एसडीएम थे, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला इसका। उन्होंने ये कहा कि भाई आप पहले से ऑलरेडी हम 86 से जो हमें प्लॉट अलॉट किए हैं, उन्होंने उनकी लिस्ट मांगी, हमने उनको प्रोवाइड की, दिखाया। तो उन्होंने कहा इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह से निरीक्षण करके एसडीएम साहब दोबारा मीटिंग करके इसको आपको बिल्कुल तरीके से बसाया जाएगा, चाहे हम यहाँ चाहे कहीं और, लेकिन आपको बसाया जाएगा तरीके से। देखिए, अधिकारी जो है कानून की एक रेखा होती है, उसको पार नहीं कर सकता। तो क्या आपको लगता है कि अधिकारियों की जो सोच है, जो कि एक कानून के दायरे में बंधी हुई है, उसके दायरे में वो आपकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके दायरे में रहते हुए आपको आपका अधिकार शायद ही अधिकारी दिला पाए? तो क्या राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि इस काम के पीछे भी लगी हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आप लोगों का काम करती हैं, आपको समय समय पर सुविधाएं भी देती हैं, तो आपको क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां आपको आपका अधिकार दिला पाएंगी, या ये अधिकारी जो आज आए थे, डीएम जो आए थे, एसडीएम जो आए थे, एडीएम जो आए थे, वो आपके अधिकार को सुरक्षित कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का तो वोट बैंक होता है, वो आश्वासन देते हैं, बाकी काम तो बहुत ही कम होता है धरातल पे। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी जो आज आए हैं, डीएम अधिकारी जो भी डिपार्टमेंट है, ये कहीं एक देश सेवा में काम करते हैं। उन्हें यहाँ जमीन सतह देखी, यहाँ सारा इनका जो भी हमारा यहाँ मकान बने हुए हैं इनको पूरी तरह देखा, सारा प्रोवाइड किया उन्होंने। ये जो हमारा बना हुआ है कम्युनिटी सेंटर ये देखा, शौचालय देखा, खंबे, लाइट और सब उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये निश्चित माना है कि ये जगह कोई नई नहीं है, हम इससे संतुष्ट है, ये काफी पुरानी जगह है, इससे संतुष्ट है हम, उन्हें कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। परिचय दो सर। सर मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। तो राजेंद्र जी, आज जो बैठक हुई डीएम के साथ और इस क्षेत्र के सभी जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ, आपको क्या लगता है कि आपकी इस क्षेत्र की मदद हो पाएगी? देखिए, आज जो प्रशासन आया है, डीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, तहसीलदार आए, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बातें ली हैं। तो प्लानिंग जैसे भी वो कह रहे हैं कि कानून के दायरे में जो भी हमसे बनेगा हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और जैसा होगा हम करेंगे। और बाकी उन्होंने हमारे गरीबों के लिए स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी चर्चा की कि भाई आपके बच्चे के लिए सिविल क्या नाम है, हाँ, कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाए बच्चों को रोज। हाँ, स्किल सेंटर बच्चों को सिखाया जाए, तो आपके लिए वो भी यहाँ है या नहीं है? हमने कहा नहीं है। तो उन्होंने इस बारे में, शिक्षा के बारे में भी हमारे से बातें की कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा उनका व्यवहार, वो हमारे गरीबों के लिए बहुत ही हितैषी साबित हुई है मेरी नज़र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ सर आप। लो सर, मैंने अभी 4 दिन पहले आपसे बाइट ली थी। जी सर। तो आपने कहा था जी हमें बहुत डर लगता है तो डेमोलेशन से, हमारे बच्चों का भविष्य से। तो आज ये जो बैठक हुई है डीएम की और उनके जो अधिकारी हैं उनकी जी, उससे कुछ डर कम हुआ आपका? हाँ जी, मैं
सोनलाल हूँ, मैं पूर्व पंचायत मेंबर हूँ, RW के वाइस प्रेसिडेंट। और इसमें क्या कि हमारा जो सभी हमारे वर्कर हैं ये इन्होंने मिलकर के सब दिखाई फाइल वाल, DM साहब से भी SDM साहब और पटवारी तहसीलदार गिरदावल सारे आए थे, और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के DRO साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है जो पुराने सभी हैं उनको अस्थायी रूप से यहाँ से या तो करेंगे या देखते हैं कानून की जो गवर्नमेंट की समस्या है वो। और हमने DRO साहब से रिक्वेस्ट भी करी थी हमारे को एक डिस्पेंसरी दिया जाए और एक यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए MCD की स्कूल भी खोली जाए। और बरातगर के लिए भी उसको SMDC का जो दफ्तर था वो प्रमोद महाजन के पास है, उससे लेके और हमारे जो यहाँ जन रह रहे हैं हम। मेरे सवाल का जवाब अरे आपने आपका सवाल का जवाब है कि उससे थोड़ा हमारा तंदुरुस्ती से होया है कि कुछ डर कम हुआ। कुछ डर कम क्या है कि इसमें अभी तो डर पूरा जो फाइनल नहीं आएगा जब तक डर तो रहेगा सर। अभी डर कम नहीं हुआ है, लेकिन संतुष्टि मिली है। 1 रुपए में 10 पैसे संतुष्टि मिली है हमारे आपको हाँ मिली जी। है। हमें थोड़ी जागृति है हुई कि हमारी ये सुनाई DRO सब आए हैं तो हमारी सुनाई करेंगे और गरीब ये जो रह रहे हैं यहाँ पहाड़ वाले इनको बचाया जाएगा। जैसे आप उनके प्लाट दें या यहीं पे अस्थायी रूप से कर दें, अब उनके हाथ में है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप परिचय दीजिए सर। मैं शिवजी शाह BSS रजोकरी पहाड़ी का निवासी हूँ। तो आज ये जो बैठक हुई है इसके विषय में अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या निचोड़ निकालते हैं? कैसा देखिए, ऐसा आपको लगता है कि कुछ आपकी बात आगे बढ़ी है, अधिकारियों तक पहुंची है और वो आज इस विषय पे चर्चा हुई है जो हमारे BSS सोसाइटी के प्रधान महेंद्र पाल जी ने कहा, RW के प्रधान श्री राजकुमार जी ने जो कहा वो बहुत अच्छी बातें कही हैं। हमारे DM साहब आए, DC साहब आए और BDO साहब आए और हमारे जंगल के भी अधिकारी आए, बातचीत अच्छा हुआ। जहाँ तक हमारी बस्ती की बात है तो बस्ती के बारे में हमारे DM साहब ने सांत्वना दी है हमें और कुछ रास्ता जरूर खुला है इनके माध्यम से, क्योंकि आज तक तो कोई DM विजिट पे आया नहीं था, लेकिन विजिट पे आए और बात सुने, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे लिए जीत यही है सबसे बड़ी। बाकी उन्होंने स्किल डेवलपर के बाद में बात किया है, जो हमारी कौशल विकास योजना उन पे भी बात किया कि यहाँ कोई ऐसे शिक्षा मजदूरों को जीत दी जाए जो कि आगे चल के अच्छे काम करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बैठक हुई, इस बैठक होने के बाद आपको कुछ महसूस होता है कि कुछ सुरक्षा आपको दिखाई देती है कि आपका ये जो स्थान है, ये जो डेमोलेशन के दायरे में ये निकल पाएगा? एक आश्वस्त हुए हैं बस, अभी तो कुछ नहीं, कारण अभी तो कोई काम ही नहीं बढ़ा आगे। एक आश्वस्त हुए हैं कि आए अधिकारी हमारा बात सुनेंगे, बस इतनी हुआ। इससे अधिक क्या होगा? संतुष्टि मिली, थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ी सी कुछ डर कम हुआ। कुछ डर कम हुआ है कि भाई आए हैं अधिकारी सुने हैं तो कुछ डर हमारा कम होगा। हो सकता है रिज वाले भी कुछ थोड़ा नरमी अपनाएंगे, तो इस बात के लिए थोड़ा बहुत हमारे अंदर है, संतावना है। और जिन्होंने DM साहब कहा उससे थोड़ा DM साहब का आने से भी थोड़ी हौसला अपनी ठीक है कि भाई आगे हमारा काम लगता है कि ठीक होगा और आगे आने वाले समय में हमारे बस्ती को यहीं पक्का किया जाएगा या कहाँ भी स्थापित किया जाएगा, वो हम सबको जमीन दी जाएगी। क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी न हो, क्योंकि सर से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और आज अगर टूट जाता है जमीन, हमारा हटा दिया जाता है तो हम बेघर हो जाएंगे। कौन आए थे यहाँ? आपके दादा आए थे, परदादा आए थे? मेरे पिताजी आए थे। आपके पिताजी आए थे, 60 साल उनका उम्र हो गया। अब मैं हूँ, मेरी भी 50 साल 45 साल उम्र हो गया। कुल मिलाकर 3 पीढ़ियां आपकी? 3 पीढ़ियां निकल गई जी। तो बेटा भी जवान हो गया, मेरा पोता भी हो गया, 4 पीढ़ी हो गई जी। वाह, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलबीर शर्मा है जी। बलबीर जी, 3-4 दिन पहले जब मैंने आपकी बात ली थी, आपसे बात की थी, हाँ जी। उस समय पर एक डर का माहौल डेमोलेशन नोटिस के कारण यहाँ पर था। आज 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये जो DM साहब यहाँ आए हैं और उन्होंने जो क्षेत्र के लोगों से बात की है, तो उससे कुछ डर कम हुआ? इस क्षेत्र के लोगों का कुछ संतुष्टि मिली? कुछ कम हुआ है, कुछ संतुष्टि मिली है लोगों को। अच्छा। और साहब DM साहब आए और हमने अपनी बातें रखी इनके सामने जी, ऐसे ऐसी ये बात है यहाँ की, और उन्होंने माना इस बात को। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी थे, वो भी थे, सब मिलकर के उन्होंने कहा कि पूरा अमला सरकारी आज आपके यहाँ आया और उन्होंने इस समस्या को समझने का प्रयास किया और कहा कि कुछ जो भी हमारे लेवल पर जो भी कुछ होगा कानून के दायरे में हम करेंगे आपका। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब कुछ बात आगे बढ़ेगी? हाँ जी, कुछ आगे बढ़ेगी बात, लोगों को समस्या सोल्व होगी इसमें। और जहाँ तक फिर आगे कुछ बात बनेगी, जहाँ कहीं हमें जाना पड़ेगा फिर जाएंगे हम। देखिए, ये
कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। हाँ, कानून के दायरे में रह जहाँ कानूनी अड़चन आपको आएगी तो क्या आप इस विषय को लेकर जो न्यायालय में गए हैं उसका भी स्टे वगैरह का कोई हाँ जी, हाँ प्रावधान जी, करेंगे? न्यायालय बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। कुल मिलाकर आप अपनी लड़ाई को पूरी तरह से मजबूती के साथ मजबूती के साथ हम लड़ेंगे हम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी। हमारी समस्या उठाने के लिए। तो दोस्तों, हमने रजोगरी पहाड़ी के लोगों से बात की। अभी यहाँ पर डीएम और उनका पूरा महकमा जो है, उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, वो इनसे मीटिंग करके गए। इस क्षेत्र का सर्वे किया गया और जो सर्वे किया गया उसमें ये देखा गया कि यहाँ जो पुराने लोग हैं वो कितने लोग रहते हैं। डीएम के द्वारा कुछ ऐसे प्रश्नों को भी पूछा गया जो कि ये जानना चाहते थे कि यहाँ वास्तव में स्थिति क्या है। तो उन्होंने स्थिति को क्षेत्र में जाकर देखने का भी प्रयास किया और समझने का प्रयास किया है कि इन क्षेत्र के लोगों की वास्तविक समस्या क्या है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में भी एक आस, एक उम्मीद जगी है कि यदि इतने बड़े बड़े अधिकारी आप लोगों के बीच में आए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि हमारी समस्या का समाधान निकलेगा। क्योंकि सरकार के इतने बड़े बड़े अधिकारी यदि जनता के बीच में सर्वे के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं, तो जनता में ऑटोमेटिक एक मैसेज जाता है कि सरकार उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो लोगों में एक आत्मसंतुष्टि यहाँ पर लोगों को मिली है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में लोगों को कुछ ना कुछ राहत देने के लिए जो है सरकार सोच रही है, सरकार के अधिकारी सोच रहे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो सोच रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आप लोगों से इनकी बात कराई और जो सही स्थिति है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए रजोगरी पहाड़ी से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।